हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट है। अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। पीटर को दिखाया जाता है जब सेकंड डे वो अपनी जॉब पर आता है, तो यहाँ पर उसकी मदर उससे कहती है, तो मैं थैंक्स बोलूँ या तुम पर गुस्सा करूँ लिली की जान बचाने के लिए। खैर ये सब छोड़ो, वैसे एक बात बताओ, क्या होएगा अगर तुम लिली के मामले में मुझसे हाथ मिला लो? हो सकता है हम दोनों को ही प्रॉफिट मिल पाए। जिस पर पीटर मना करता है। उस पर उसकी मदर कहती है, तुमने उस रूम को यूज़ क्यों नहीं किया जो कि तुम्हारे लिए बनाया गया है? तुम्हें यूज़ करना चाहिए। तो पीटर कहता है, जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उस पर अपना हक जताने की कोशिश भी नहीं करता हूँ। जिस पर उसकी मदर उसे फोर्स करती है कि एटलीस्ट आ करके वो उस रूम को चेक कर ले, और पीछे से लिली उन दोनों पर नजर रखे हुए थे। पीटर की मॉम उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है क्योंकि वो ज़बरदस्ती उसे रूम दिखाने के लिए कह रही होती है, जिसकी वजह से पीटर को भी जाना पड़ता है। और यहाँ पर लिली को लग रहा था कि एक बार फिर से उसकी मॉम उसके डैड को चीट करी है। इसी वजह से वो अब पीटर के रूम की तरफ आती है पीछा करने के लिए कि देखो तो सही इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लिली आराम से डोर को ओपन कर रही होती है। पीटर सुन लेता है और पीटर सडनली लिली का हाथ पकड़ करके उसे अपने कमरे में घसीट लेता है, जिस पर लिली उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है, तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई इस तरह से मुझे कमरे में घसीटने के लिए? तो पीटर लिली से पूछने लगता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिली कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करती है, जिस पर पीटर बोल पड़ता है, ओ अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ पर सड्यूस करने के लिए आई हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है इस तरह से एक अनजान लड़के के कमरे में घुसकर उसे सड्यूस करने की प्लानिंग कर रही हो? तुम्हें ज़रा भी शर्म है ये नहीं है? और वैसे भी आसानी से मिलने वाली लड़कियों में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रखता हूँ। जिस पर लिली को आ जाता है गुस्सा, है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे थिंकिंग रखने के लिए? एक नंबर की बेवकूफ़ और वाहियात हो। और अगली सीन में दिखाया जाता है लिली की मॉम उसे ढूंढते हुए उस जगह पर पहुंच जाती है और वो लिली को आवाज़ देने लगती है क्योंकि उन्हें लिली से कुछ इंपॉर्टेंट काम था। लिली पीटर की सारी बातें सुनने के बाद एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि पीटर की हिम्मत भी कैसे हुई उसके बारे में इस तरह से बात करने के लिए। क्या वो इस टाइप की लड़की दिखाई देती है? उसे पीटर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, और पीटर उसे तो बस ऐसे लग रहा था कि जैसी माँ वैसी बेटी। पीटर के मुंह से लिली जब अपने बारे में ये सब सुनती है तो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है कि मेरा बॉडीगार्ड हो करके मेरे बारे में इस तरह की थिंकिंग रख रहा है, एक मिनट रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन तभी वहाँ पर नम आ जाती है जो लिली को काम डाउन करती है और वहाँ से ज़बरदस्ती लेकर के जाती है। पीछे से पीटर लिली की ये सारी हरकतें देख करके वो कहता है, सच में जैसी माँ वैसी बेटी, क्योंकि पीटर को लग रहा था कि लिली उसी की मॉम की ही रियल डॉटर है, जो कि ऐसा नहीं था। अगले सीन में स्टेप मदर जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और वो चाय से मैसेज के थ्रू बात करती है कि वो उससे मिलना चाह रही हैं। लिली काफ़ी टाइम के बाद अपने डैड के साथ बैठी हुई थी। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन लिली की स्टेप मदर ने उसके डैड और उसके बीच में इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर दिया था कि आज वो दोनों एक साथ बैठे हुए भी थे लेकिन बहुत दूर थे। लिली की स्टेप मदर देख लेती है कि आखिर लिली अपने डैड के साथ क्या बातें कर रही है। तब उसे मालूम पड़ता है कि लिली अपने डैड को समझाने की कोशिश कर रही है कि वो उसकी स्टेप मदर से दूर हो जाए, लेकिन डैड ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे क्योंकि वो लिली की स्टेप मदर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। आगे लिली की मॉम उसे टॉर्चर कर रही होती है इस बात के लिए, जो काम तुम्हारी मॉम से नहीं हुआ तुम अब वो करने चली हो। तुम्हारी मॉम भी पीछे रह गई हैं और तुम भी पीछे रह जाओगी। तुम कभी भी अपने डैड को वापस हासिल नहीं कर पाओगी, वो सिर्फ मेरे ही बनकर रह जाएंगे, एक दिन देख लेना। जिस पर लिली भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और सडनली अपनी मॉम का हाथ मरोड़ते हुए उन्हें पुश करते हुए कहती है, ज़्यादा टॉर्चर करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो डरी सहमी सी रहती है, मैं मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से हूँ। इसी वजह से तुम्हें समझा रही हूँ, अगली बार मुझसे पंगा लेने से पहले ज़रूर 100 दफ़ा सोच कर के आना। और स्टेयर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से स्टेप मदर को लग जाती है और वो लिली पर गुस्सा करती है, लेकिन लिली एटीट्यूड दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है स्टेप मदर चाय से मिलने के लिए जाती है और वो चाय पर गुस्सा कर रही होती है कि तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी लेकिन फिर भी तुम मौका गंवा दिए, तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? जिस पर चाय कहता है, मुझे क्या आइडिया था कि वो बीच में वो लड़का आ करके उसे बचा ले जाएगा। जिस पर वो कहती है, क्या तुम नहीं चाहते हो कि प्रॉपर्टी हमें जल्द से जल्द मिल जाए? क्या होगा अगर लिली के डैड एक विल बनाते हैं जिसमें वो मेंशन करते हैं कि वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी, बिजनेस, बैंक बैलेंस सब कुछ लिली के नाम कर रहे हैं, तो बताओ हमें क्या मिलेगा? पास्ट में मैंने इतनी मेहनत इस वजह से नहीं की कि आगे चल करके मुझे प्रॉपर्टी में कुछ भी ना मिले। यहाँ पर पास्ट का एक छोटा सा फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है। लिली और उसकी मॉम जब घर छोड़ करके वापस जा रहे होते हैं
तो यहाँ पर लिली को मॉम को कुछ भी आइडिया नहीं था कि उनके साथ आगे चल करके क्या होने वाला है। यहाँ पर चाय को दिखाया जाता है जो स्टेप मदर के कहने पर लिली की मॉम कोई कार को ओवरटेक करता है और उनका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरीके से कर देता है। इसकी वजह से लिली की मॉम की मौत हो जाती है और ये सपना देखते हुए यहाँ पर लिली उठ जाती है। एक्चुअली उस एक्सीडेंट में लिली ने अपनी मॉम को तो खो दिया था हमेशा के लिए, लेकिन उसकी जान बच गई थी। लेकिन लिली को ऐसा लग रहा था कि उस दिन कार का एक्सीडेंट जानबूझ करके किसी ने करवाया था, लेकिन वो कौन है इसके बारे में लिली को अभी तक आइडिया नहीं है, जो कि ये सब उसकी स्टेप मदर ने जानबूझकर करवाया था ताकि वो किसी भी तरह लिली की रियल मॉम को हटा करके खुद उसकी जगह पर आ सके। लेकिन लिली को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग लिली बाहर जा रही होती है, जिस पर उसके डैड कहते हैं कि उसे बॉडीगार्ड को साथ में लेकर के जाना चाहिए क्योंकि आए दिन उसके साथ कुछ ना कुछ तो एक्सीडेंट होते रहते हैं। लिली के मना करने पर भी उसकी स्टेप मदर पीटर को कॉल करके उसे बुला लेती है कि लिली बाहर जा रही है और तुम्हें उसे ड्रॉप करना पड़ेगा। लिली को ना चाहते हुए भी अब पीटर के साथ जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से गुस्सा लिली के नाक पे शो हो रहा था। वो पीटर के साथ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन फिर भी मजबूरी में जाना पड़ रहा था, तो इसी वजह से वो पीटर को परेशान करने का मौका कैसे छोड़ने वाली थी। यहाँ पर लिली पीटर से कहती है बाहर निकलो और मेरे लिए दरवाज़ा खोलो क्योंकि मुझे अंदर बैठना है। जिस पर पीटर को भी गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहता है अगर उसे बैठना है, उसके साथ चलना है तो खुद ही कार के डोर को ओपन करना पड़ेगा और खुद ही बैठना पड़ेगा। वो उसके लिए ये सब काम नहीं करेगा क्योंकि वो उसका बॉडीगार्ड है, ना कि उसका ड्राइवर। इस बात पर लिली को आ जाती है गुस्सा, तुम मेरे बॉडीगार्ड होकर के इस तरह से बात कर रहे हो, मैं तुम्हें सैलरी देती हूँ और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो रही है मुझसे इस तरह से बात करने के लिए। जिस पर पीटर भी अब गुस्से में आ जाता है, ओह अच्छा, तो तुम मुझे सैलरी दे रही हो, इस वजह से मुझे तुम्हारे लिए कार के दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे। ओह तो तुम मुझे रियलाइज़ करवाओगी कि तुम मुझे सैलरी दे रही हो, इस वजह से मुझे अब वो हर काम करने पड़ेगा ना, ठीक है। और ये कहते हुए वो सडनली लिली को अपनी गोद में उठा लेता है। तुमने कहा ना कि मुझे हर काम करना पड़ेगा ना, तो चलो तुम्हें मैं कार में बिठा भी देता हूँ। लिली गुस्से में हाइपर और पीटर से कहती है मुझे नीचे उतारो वरना तुम्हारी जॉब खतरे में चली जाएगी। पीटर को गुस्सा आ जाता है और वो लिली को ज़मीन पर छोड़ देता है, ये कहते हुए तुमने मुझे कहा नीचे उतारने के लिए, तो मैंने नीचे उतार दिया। यहाँ पर कौन को दिखाया जाता है, अब वही थी जो उन दोनों के फाइटिंग को स्टॉप कर सकती थी। वो उन दोनों की फाइटिंग को स्टॉप करती है, लेकिन लिली अब बहुत ज़्यादा गुस्से में जाती है। वो तो पीटर पर थप्पड़ भी जड़ने वाली रहती है, लेकिन पीटर पकड़ लेता है उसके हाथों को और कहता है देखो मुझे भी फाइट करने आता है, जो तुम करोगी उसके बदले में तुम्हें वही मिलेगा। लिली डर जाती है। पीटर उसे कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो कार के दरवाजे खुद खोलने पड़ेंगे, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ ना कि ड्राइवर। लिली गुस्से में उसके साथ ना जाते हुए अपनी दूसरी कार में बैठती है और वहाँ से निकल पड़ती है। अगले सीन में बेचारी दाऊ को दिखाया जाता है। उसकी बीमारियों की वजह से अब वो खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे लग रहा था कि वो अपनी ग्रैनी और भाई पर बोझ बनकर रह गई है। इसी वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। ग्रैनी उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो ये बेवकूफ़ाना हरकत ना करे, लेकिन दाऊ तो उस वक्त समझने की कंडीशन में नहीं रहती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो दाऊ को ऐसा करने से रोक लेते हैं और दाऊ की जान को बचा लिया जाता है, लेकिन दाऊ सदमे में बेहोश हो जाती है। इधर पीटर लिली की कार को फॉलो कर रहा था क्योंकि लिली काफ़ी तेज़ ड्राइव कर रही होती है और आगे चल करके वो एक कार को बहुत बुरी तरीके से टक्कर दे देती है। अब लिली बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि पता नहीं उसके साथ क्या होएगा। यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है, वो भी पीछे से ये सारे सीन को देख रहा होता है और एक जगह अपनी कार को खड़ा करके इंजॉयमेंट ले रहा होता है। अगली सीन में दिखाया जाता है कार से एक बंदा बाहर निकलता है जिसका नाम कौन है। कौन यहाँ पर लिली को देखता है और उसे कहता है तुम लिली हो ना। लिली उसे देख करके पहचान जाती है, ओह तो तुम कौन हो। यहाँ पर दिखाया जाता है लिली और कौन दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और दोनों बचपन से एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, लेकिन स्टडी की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे। लेकिन कौन लिली को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है लिली जब जाने वाली रहती है तो कौन उसे कहता है कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, एंड ऑफ कोर्स तुम्हें ड्राइविंग तो अभी तक सही से आती नहीं है, ये तो मैंने देख लिया है। लिली को कौन के साथ जाता हुआ देख करके पीटर की यही थिंकिंग, आखिर माँ जैसी रहेगी बेटी भी तो वैसी ही रहेगी। तभी उसके पास ग्रैनी का कॉल आता है और उसे मालूम पड़ता है कि दाऊ ने सुसाइड करने की कोशिश की है। अगली सीन में दाऊ को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। जो डॉक्टर दाऊ का ट्रीटमेंट कर रहा था उसका नाम कॉन्ग है। कॉन्ग यहाँ पर दाऊ से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसने सुसाइड करने का क्यों डिसाइड किया, लेकिन दाऊ कुछ भी नहीं बता रही थी। जिस पर कॉन्ग उसे अपने पास के बारे में एक स्टोरी बताने की कोशिश करता है ताकि उससे दाऊ को समझ में आए कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी सुसाइड कर ले। यहाँ पर कॉन्ग पास्ट की एक स्टोरी बताता है जो कि उसकी रियल स्टोरी रहती है। कॉन्ग बताता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था मेरी मॉम की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं उनका इलाज करवा सकूं, और मेरे लाइफ में मेरी मॉम के अलावा कोई नहीं था। यहाँ तक कि नौबत आ गई थी कि मैं जब छोटा बच्चा था तो मैंने जॉब करने का डिसाइड किया। मैं जॉब के लिए भी गया था, लेकिन लोगों ने मुझे साफ मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वो बहुत ज़्यादा छोटा है और उसे जॉब पे नहीं रखा जा सकता है।
मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा था। इसी वजह से मैंने प्लास्टिक के कैंस को भी जमा किए, उन्हें सेल किया, जिसके थ्रू मुझे थोड़े बहुत पैसे मिले। उन पैसों से मैं अपनी मॉम के लिए दवाइयाँ ले आता और कुछ खाने पीने की चीज़ें। एक दिन मैं वही काम कर रहा था, लेकिन अचानक से एक कार आने की वजह से मैं चक्कर खा करके बेहोश गिर गया। यहाँ पर दिखाया जाता है उस कार में कोई और नहीं, लिली और इसकी मॉम ही रहते हैं। लिली की मॉम जब कॉन्ग को देखते हैं बेहोश में तो उसे होश में लाते हैं और इसे रीज़न पूछते हैं कि इतनी रात गए वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तब कॉन्ग उन्हें बताता है कि वो बोटल्स को कलेक्ट कर रहा है ताकि वो उन्हें सेल करके कुछ पैसे कमा पाए और अपनी मॉम का अच्छे से इलाज करवा पाए। तब लिली की मॉम कॉन्ग के साथ उसके घर पर जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सच में कॉन्ग की मॉम की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो उनका ट्रीटमेंट तो करवाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद कॉन्ग की मॉम की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्ग अकेला रह जाता है। उस वक्त लिली की मॉम उसकी लाइफ में एक एंजल बनकर आई थी। लिली की मॉम ने अपने फ्रेंड को कह करके कॉन्ग को उन्हें अडॉप्ट करने के लिए कह दिया था। अब यहाँ पर कॉन्ग उसे बताता है, स्टोरी तो तुमने सुन ली है, ये रियल स्टोरी है जो कि मेरी खुद की है, और आज देखो मैं किस कंडीशन में खड़ा हूँ। ये भी सिर्फ़ और सिर्फ लिली की मॉम की मेहरबानियों की वजह से। अगर उनके फ्रेंड ने मुझे अडॉप्ट नहीं किया होता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं पहुँचता। इसी वजह से तुम्हें समझा रहा हूँ कि लाइफ में हर किसी के प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सुसाइड कर लें। अगले सीन में दिखाया जाता है कॉन्ग को जो लिली को हॉस्पिटल ड्रॉप करता है, लेकिन वो देखना चाह रहा था कि लिली यहाँ पर हॉस्पिटल में किससे मिलने के लिए आई है, तो इसी वजह से वो वहाँ से नहीं जाता है। यहाँ पर पीटर को दिखाया जाता है वो अपनी ग्रैनी के साथ आया हुआ रहता है, और जब उसे मालूम पड़ा था कि दाऊ ने सुसाइड करने की कोशिश की है तो वो ये कह करके अपने आप को हर्ट कर रहा होता है कि मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया, मैंने अपनी बहन का अच्छे से केयर नहीं किया, जिसकी वजह से तो उसने ये डिसीज़न लिया कि वो सुसाइड कर रही है। जिस पर ग्रैनी रोते हुए उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है, पीटर मैं ऑलरेडी अपने बेटे को खो चुकी हूँ, अब दोबारा अपने पोते को खोने का गम मैं नहीं मना सकती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत सोचो, तुम एक अच्छे भाई हो। लिली उसी हॉस्पिटल में आई थी जहाँ पर पीटर आया था, बट दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। लिली यहाँ पर कॉन्ग से मिलने के लिए अक्सर आया करती थी, क्योंकि बचपन से ही उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हो चुकी थी। तो लिली जब भी कभी भी फ्रस्ट्रेशन में रहती थी तो वो कॉन्ग से शेयर करने के लिए अपनी बातें ज़रूर आती थी। इसी वजह से वो आज भी आई थी, वो भी पीटर के रिलेटेड। लिली जब घर वापस जा रही थी तो कॉन्ग उसे बाहर तक ड्रॉप करने के लिए आया था, और कॉर्न उस वक्त उन दोनों को देख लेता है। कॉर्न को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लिली किसी और के साथ रहे, और यहाँ पर कॉन्ग था जिसे कॉर्न बिल्कुल भी लाइक नहीं करता था। वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने लगता है कि तुम जैसे लड़कों को लिली कभी भी घास डालने वाली नहीं है, तो इसी वजह से उसे दूर रहना।